हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे अगर हाथ और पैरों के तलवों में जलन होती है और दर्द होता है तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या कारण होते हैं इसके और क्या इलाज होता है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रॉब्लम लोगों में होने क्यों लगती है। दोस्तों, इसको बर्निंग फीट सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये विटामिन्स की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है, यानी कि जो हमारा विटामिन बी होता है, खासकर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में, तभी ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इस कंडीशन में हाथ पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें जलन महसूस होती है, दर्द होता है और काफ़ी परेशानी महसूस होती है। जब सुबह सोकर पेशेंट उठता है और अपने पैर जब ज़मीन में लगाता है तो उसको काफ़ी दर्द होता है और बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है। जब विटामिन बी की कमी हो जाती है बॉडी में तो ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है, सूनापन आने लगता है, वीकनेस आने की वजह से चक्कर भी आने लगते हैं। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरीके से इलाज करना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट को अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और पूरी कंडीशन बतानी चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन्स देते हैं। मेडिसिन्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी 12 होता है। जैसे कि टैबलेट न्यूरोबियन फोर्ट आती है, ये अच्छा बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें। इस टैबलेट को दिन में एक बार दिया जाता है, लगातार 1 से 1.5 महीने तक। ये पूरी स्ट्रिप होती है, इसमें 30 टैबलेट होती हैं। अगर आप एक डेली टैबलेट लेंगे तो 30 दिन तक ये एक स्ट्रिप चलेगी। तो इसको रेगुलर पेशेंट को दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। कैल्शियम की एक टैबलेट दोपहर में नाश्ते के बाद दी जाती है, लगातार 1 महीने के लिए। और इसके साथ ही अगर दर्द हो रहा है तो पेन किलर मेडिसिन भी पेशेंट को दी जाती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक या फिर एसिक्लोफेनेक। ये दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। इनको भी ज़रूरत पड़ने पर या फिर सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तब ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, ओरल फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं। इसके साथ ही मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसकी सिरप आती है मल्टीविटामिन की, और टेबलेट या फिर कैप्सूल भी आते हैं। सुप्राडीन एक अच्छा मल्टीविटामिन होता है और सस्ता भी होता है, लगभग 50 रुपए की एक स्ट्रिप मिल जाती है। इसको डेली आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, डेली एक गोली लेनी चाहिए। अगर टेबलेट देने से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को इंजेक्शन लगा सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, जैसे कि इंजेक्शन न्यूरोबियन फोर्ट आता है, इसको आईएम लगाया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर पेशेंट को अल्टरनेट डे पे लगाया जाता है, यानी कि एक दिन छोड़ के इंट्रामस्कुलर पेशेंट को लगाना चाहिए। ये लगातार कम से कम 5 से 10 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को बर्निंग फीट सिंड्रोम से रिलीफ मिल जाता है। और इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट भी करा लेने चाहिए, जैसे कि विटामिन बी की कमी तो नहीं हो गई, विटामिन बी 12 की कमी तो नहीं है, तो इसका एक टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा बर्निंग फीट सिंड्रोम क्या होता है, हाथ पैरों के तलवों में जलन क्यों होने लगती, क्या कारण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें।